हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following species exhibits the diamagnetic behavior? O2 plus, O2, NO or O2 2 negative. First of all, let's check the key concept. Here in the question we have been asked for diamagnetic behavior. Diamagnetic behavior का मतलब होता है जब all electrons pair होते हैं तो ही जो मॉलिक्यूल है इट बिहेव्स एज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल. तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन नाउ. हम देख लेते हैं कि किस किस के मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं. तो O2 से स्टार्ट करते हैं. O2 में 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो ऑर्डर होता है एनर्जी का फॉर O2 मॉलिक्यूल्स वो होता है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, then sigma 2pz, after that pi 2px and pi 2py bonding, और उसके बाद आता है pi 2px और 2py का एंटी बॉन्डिंग. अगर हम 16 इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 दो इलेक्ट्रॉन बचे. तो ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो इसीलिए O2 मॉलिक्यूल हमारा होगा पैरामैग्नेटिक. जो स्पीशीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करती हैं. O2 प्लस में अगर हम जाएं तो यहाँ पे 8 + 8 और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि O2 प्लस है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. तो यहाँ तक का सेम होगा कॉन्फ़िगरेशन. इसके बाद यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा 2px में. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा नेचर में. इसके बाद हम O2 2 नेगेटिव भी देख लेते हैं क्योंकि सारे पहले O2 स्पीशीज का देख लेते हैं आपस में. तो इसमें भी इनिशियल तो सेम ही होगा. इनिशियल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हम लेंगे तो सेम होगा. इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 8 + 8 + 2. दो इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स्ट्रा हो गए तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जब एंटी बॉन्डिंग में हम फिल कर रहे थे पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे जो O2 के पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन था क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे. तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक. इन तीनों के अलावा हमें एक ऑप्शन NO का भी दिया है तो NO का भी एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. यहाँ पे 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स है. वैसे तो 15 इलेक्ट्रॉन्स देख के भी आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचेगा ही क्योंकि इवन नंबर नहीं है ना, ऑड नंबर है. फिर भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखते हैं. सिग्मा 1s और सिग्मा 2s तो सबसे पहले होते ही हैं. इसमें पाई 2px पहले आता है एज कम्पेयर टू सिग्मा 2pz. तो यहाँ पे अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करें तो 8 यहाँ तक हो गए, 10 12 13 14. अभी एक इलेक्ट्रॉन और रह गया है जो कि पाई 2px के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि अनपेयर्ड है इसीलिए ये मॉलिक्यूल होगा हमारा पैरामैग्नेटिक. तो जो हमने एग्जांपल्स देखे उन सब में O2 2 नेगेटिव को छोड़ के बाकी तीनों पैरामैग्नेटिक हैं. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.